आज सुबह मैंने मुर्गी के बच्चों को मामी के पास देखा। शाशवी माँ ने उन्हें बर्तन में डालकर अच्छे से सजा दिया था। मैंने भी बर्तन की ओर देखकर लिखा, वहां पर लिवारे वंश के बच्चे भी थे। तब मैंने शर्माते हुए शाशवी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी अपने बच्चों को बर्तन में डाल सकती हूँ? और फिर एक लीवर ने चुपचाप बहुत जल्दी से खा लिया। अगर चाहो तो हमारे बर्तन से भी 2 टुकड़े मांस खुद निकाल सकते हो। उन्होंने मुझे थोड़ी नाराजगी से देखा। उनकी आंखों में हल्की सी नाराजगी और सवाल था। फिर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और बोले, तुमने कभी मुर्गी का लीवर खाया है? क्या तुम्हें पता है कि उसका स्वाद कैसा होता है? उनकी आवाज में हल्की सी जिज्ञासा भी थी। उन्होंने आगे पूछा, तुम्हारे पिता के घर में कभी मुर्गी का मांस पकाया गया है? क्या तुम्हारे घर में कभी इस तरह का खाना बनाया गया है? मैंने शांत स्वर में अपनी सासू माँ को जवाब दिया, माँ, बचपन में जब मैं अपने माता पिता के घर थी तब कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सी चीजें खाने को नहीं मिलती थीं। कई बार मन में इच्छा रह जाती थी, लेकिन उस समय घर की परिस्थितियां और साधन सीमित थे, इसलिए सब कुछ मिल पाना संभव नहीं था। उस समय जीवन की सादगी और सीमित संसाधनों के कारण कई इच्छाएं अधूरी रह जाती थीं। लेकिन अब जब मैं आपके घर में हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ हर चीज उपलब्ध है, हर सुविधा है और किसी भी चीज की कमी नहीं है। दिन ब दिन आपके घर के वातावरण में आपके साथ रहते हुए मुझे यह महसूस होता है कि मैं खुद को बहुत छोटा छोटा, कभी कभी असहज भी महसूस करने लगी हूँ। शायद यह इसलिए है क्योंकि आपके अनुभव, आपकी समझ और आपके द्वारा घर को संभालने का तरीका मेरे लिए बहुत बड़ा है। माँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक औरत को, खासकर जब वह घर संभालती है, तो उसे हमेशा सिर झुकाकर चुपचाप और बिना अपनी बात कहे ही रहना चाहिए? क्या घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाना जरूरी है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अनुभव में क्या हमेशा विनम्र और शांत रहना ही सही तरीका है या कभी कभी अपने मन की बात कहना भी जरूरी है? असल में माँ, बात ऐसी नहीं है। आप खुद अपने विवेक से एक बार सोचिए, जब आप अपने ससुराल आई थीं, क्या आपने भी तो यही सब सहा था? माँ, लेकिन मैंने तो सब कुछ सह लिया है ना? इसलिए दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। क्या आपने खुद अपने माता पिता के साथ ऐसा कोई गलती की थी? सासू माँ ने तुम्हें निर्दोष समझकर पानी में उतारा, बड़े लोगों की बातें सुनी और जवाब दिया, तुम क्यों बार बार तुलना करती हो? मेरे बड़े और बड़ी माँ दोनों ही मेहनत करती हैं। अगर वे ना करें तो घर का कामकाज कैसे चलेगा? क्या तुम्हें पता है कि वे हर महीने घर की बातें किससे साझा करते हैं? क्या तुमने कभी उनकी जगह खुद को रखा है? तुम और तुम्हारे पति घर के लिए कब इतना पैसा दे सकते हो? सासू माँ ने मेरी बात सुनकर क्या सोचा, तो फिर अब खाने की बात पर भी झगड़ा होगा? पैसे की कमी के कारण जब मैं रसोई में गई तो मैंने कहा, मानती हूँ, मैं और मेरे पति अपने परिवार को पैसे नहीं दे सकते, इसलिए मुझे दिन रात दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है। सुबह से ऑफिस का काम, शाम को भी। इसी तरह मैं इस परिवार के बिना मेहनताना के महीने दर महीने काम करती हूँ। बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। यहाँ तक कि बर्तन साफ करने का साबुन भी मुझे ही लाना पड़ता है। मैं जब से आई हूँ घर में काम करने वाली को भी निकाल दिया गया है। फिर भी क्या मेरी माँ को मेरा बेटा एक बार भी पौष्टिक खाना नहीं खिला सकता? रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने गंदे कपड़े खुद ही बाथरूम में डाल देती हूँ, वो भी मैं ही धोती हूँ। अक्सर आप पूजा के बाद अपने गंदे कपड़े जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। मेरे पति घर में चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आ गए और फिर अपनी माँ से बोले, माँ, आप सच में किसी की परेशानी समझ नहीं पाई। अगर आज आप मेरी पत्नी होती तो मैं तुरंत विरोध कर देता, खाने की प्लेट भी फेंक देता और रोज की तरह डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता और खाने के बाद बर्तन धोने या जगह पर रखने की जिम्मेदारी भी लेता। दोपहर के खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सासू माँ मुझे घूरती रही। और सासू माँ ने ऑफिस से लौटकर भी देखा कि मैं मछली साफ कर रही हूँ, जिसे साफ करना बहुत मुश्किल था। इतनी मछली देखकर मेरा मन घबरा गया। मछली काटते काटते मेरे हाथ में छाले पड़ गए। इस डर से किसी ने उस मछली को हाथ भी नहीं लगाया। सासू माँ और ससुर चुपचाप खड़े थे। वे देख रहे थे कि मैं मछली कैसे काटती हूँ। मैं उलझन में पड़ गई थी कि मैं मछली को कैसे साफ करूँ। फिर भी इस परिवार के लिए ये काम सिर्फ मेरा ही है, इसलिए मैंने उन मछलियों को हाथ लगाया। यह सब करते हुए मुझे कई बार लगा कि मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्तव्यों को निभाती रही। हर दिन, हर पल मैं अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के काम करती रही। मुझे याद है जब पहली बार इस घर में आई थी तो सब कुछ नया था। हर जिम्मेदारी, हर काम, हर छोटी बड़ी बात मुझे खुद ही समझनी और निभानी पड़ी। कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती है कि लगता है अब और नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरी मेहनत को भी समझा और सराहा जाएगा। नहीं, हर बार मछली काटते काटते मेरे हाथ में छाले पड़ गए, आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन किसी ने भी यह नहीं देखा। मेरी मेहनत को कोई कभी नहीं देखता, लेकिन अगर मैं कभी कोई गलती कर दूं तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं।
हर बार जब वह मछली पकड़ने गया तो उसने मछली नहीं बल्कि खुद को ही मछली समझकर शुरुआत कर दी। मैंने हैरान नजरों से अपनी सहेली से कहा, शर्बनाश, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है इस मछली में कितने कांटे हैं? अगर एक बार हाथ में चुभ जाए तो दर्द सहना मुश्किल हो जाएगा। तुम छोड़ो, एक बार मैं खुद करके देखती हूँ। छोटे से बोलने पर मामी के घर के लोग आ गए। मेरी मछली बचाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन तुम तो वैसे भी मछली बचा नहीं पाओगी, तुम छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी, मैंने कहा। उसके हाथ में मछली दे दी थी। मैं समझ गई थी। मेरी सास ने बार बार मेरे पति को डांटते हुए कहा, लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। सासू माँ ने बार बार उसकी ओर देखकर कहा, बड़ी बहू आ जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें स्टेज पर ले जाने के लिए रुका है। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। लेकिन माँ, मुझे तो ब्यूटी पार्लर भी जाना है। रसोई में सारा दिन काम करने के बाद इस हालत में मैं नहीं जाऊंगी। आज मैंने अपनी पसंदीदा नेल पॉलिश मार्केट से खरीदी है। सासू माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस तरह हर दिन छोटी छोटी बातों में उसे ताना मारकर सासू माँ उसका आत्मविश्वास तोड़ती रहीं। टुकड़े, बिखरे हुए अंश